तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के फास्टेस्ट ग्रेड ए इंडस्ट्रियल पार्क एंड सिटी लॉजिस्टिक्स डेवलपर कंपनी के बारे में, जिसका आईपीओ इवेंट आपको 17 अगस्त से देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों 17 अगस्त से तो आपको दो मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिलेगा, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये आईपीओ बेटर होने वाला है, यानी हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क का आईपीओ बेटर होने वाला है या फिर दोस्तों ललिता ज्वेलरी का आईपीओ बेटर होने वाला है। तो चलिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, बट कंपनी का मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है। तो देखेंगे कि आगे इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। सो अगर बात कर ले इस कंपनी के काम के बारे में, तो बेसिकली दोस्तों ये कंपनी बड़े कंपनियों के लिए रेडीमेड वेयर हाउस एंड इवन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को बनाकर उसको रेंट पे देने का काम करती है। मतलब दोस्तों फ्लिपकार्ट एंड इवन कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे ये कंपनी कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बल्कि ये कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी एंड इवन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के लिए ये कंपनी उनके सामान को रखने के लिए भाड़े पे अपना वेयर हाउस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इन वेयर हाउस को ऑन भी करती है एंड इवन दोस्तों ऑपरेट भी करती है। एंड जो इस भाड़े के वेयर हाउस से इस कंपनी को रेंट आता है, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से कंपनी को रेंट आता है, वही इस कंपनी का दोस्तों रेंटल इनकम होता है। यानी आप ऐसे समझ ले कि इन सारे सेक्टर में से अगर कोई कंपनी हो गई, जैसे ऑटो या फिर ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी हो गई, ई कॉमर्स यानी फ्लिपकार्ट एंड अमेजन हो गया, एंड इवन दोस्तों इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस से बिलोंग करने वाली कोई कंपनी हो गई, जिनको कि कहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है या फिर दोस्तों अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए, तो ये कंपनी डायरेक्ट खुद से जो है वो वेयर हाउस बनाने का काम नहीं करती है, बल्कि सीधा हॉरिजॉन कंपनी से कॉन्टेक्ट करके उनका वेयर हाउस या फिर दोस्तों इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को रेंट पे ले लेती है। एंड जो भी हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल अपनी बिल्डिंग्स को या फिर वेयर हाउस को रेंट पे देती है, उसी से इस कंपनी का मेन दोस्तों रेंटल इनकम जनरेट होता है एंड वही कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स हो जाता है। बात कर ले तो अभी तक फिलहाल ये कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स एंड इवन दोस्तों इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है, जिसको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट ब्लैकस्टोन के द्वारा बैक्ड किया जाता है। यानी ब्लैकस्टोन का इस कंपनी में दोस्तों ऑलमोस्ट आपको 89% के आसपास तक स्टेक्स देखने को मिल जाएगा। एंड ये इस आईपीओ के लिए काफी अच्छा बात है कि पूरा का पूरा आईपीओ जो है वो दोस्तों फ्रेश इशू के तौर पे आ रहा है। वहीं बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो दोस्तों वैसे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट अगर आप दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट वाइज ये कंपनी अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि दोस्तों अगर आप इबिटा लेवल पे देखते हैं तो इबिटा लेवल पे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, यानी कंपनी की जो कोर बिजनेस है वो दोस्तों प्रॉफिटेबल है, बट कंपनी के ऊपर आपको कर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए कंपनी का ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है एंड इसलिए ओवरऑल ये कंपनी अभी दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि आईपीओ वाले पैसे से ये कंपनी अपने लोन को चुका देगी एंड उसके बाद कंपनी पे जो इंटरेस्ट का प्रेशर रहेगा वो इवन आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिल जाएगा। यानी ऐसे अगर आप कंपनी को इबिटा लेवल पे देखते हैं तो दोस्तों इबिटा लेवल पे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट ओवरऑल कंपनी जो है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि ओवरऑल कंपनी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए हम लोग इसका वैल्यूएशन जो है वो दोस्तों पी रेशियो से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी का पी रेशियो निकल के आएगा वो भी इवन आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। बट अगर हम लोग इसके इंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा एंड इवन दोस्तों नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो वहां पर जो कंपनी का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो इवन रीजनेबल रखा गया है। कंपनी का जो ये 80% के आसपास इबिटा मार्जिन है वो इवन दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है एंड इसीलिए फिलहाल अगर आप देखते हैं तो कंपनी का एंकर बुक भी आपको काफी सॉलिड निकल के आ जाएगा। ऑलरेडी ये कंपनी 1167 करोड़ के आसपास एंकर से फंड रेज कर चुकी है, जिसके एंकर बुक में इवन आपको वर्ल्ड के काफी अच्छा बड़ा एंकर का नाम देखने को मिल जाएगा। यानी ओवरऑल दोस्तों भले ही आप कंपनी के पी रेशियो वाइज वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते हैं, बट इंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा एंड इवन दोस्तों नेट एसेट वैल्यू के मुकाबले ये कंपनी अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है एंड इसीलिए फिलहाल बड़े इन्वेस्टर्स को ये आईपीओ तो दोस्तों काफी बेटर लग रहा है। वहीं बात कर ले आईपीओ की डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ 17 से 19 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 57 रुपए से लेके 60 रुपए पर से रखा गया है। यानी आईपीओ का जो दोस्तों प्राइस रखा गया है वो पेनी स्टॉक्स के कैटेगरी में रखा गया है। बात कर ले तो दोस्तों 17 से 19 अगस्त के बीच में दो मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल रहा है, एक ललिता ज्वेलरी का एंड दूसरा दोस्तों ये हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क का। हालांकि ललिता ज्वेलरी के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं, स्टिल आप अभी तक उस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले वीडियो को टैप करके आप उस आईपीओ का
फुल रिव्यू देख सकते हैं। वहीं आते हैं टॉपिक पे एंड बात कर लेते हैं अगर आईपीओ के टोटल साइज के बारे में, तो इसका साइज लगभग आपको 2600 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो आईपीओ रहेगा वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, यानी कोई भी प्रमोटर इस आईपीओ से अपने स्टॉक्स को सेल नहीं कर रहे हैं एंड ये इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एंड देखा जाए तो जो भी ये कंपनी फ्रेश इशू रेज कर रही है उसमें से कुछ पैसा अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी एंड बाकी जो पैसा बचेगा वो दोस्तों अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 250 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें टोटल 15,000 रुपये के आसपास तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात कर लेते दोस्तों इसमें कोटा के बारे में, तो हालांकि ये कंपनी तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए 10% के आसपास ही कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का साइज लगभग 2600 करोड़ के आसपास होने वाला है, इसलिए इस आईपीओ में जो रिटेल का कोटा रहेगा वो 10% यानी 260 करोड़ का जो फंड है वही रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। एंड इसीलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात कर ले कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो अगर सबसे पहले बात कर ले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो फिलहाल अभी तक इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 7% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पहले जहां तक ये डिमांड जो है वो 10% के आसपास तक देखने को मिल रहा था, वहीं अभी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 7% के आसपास ही देखने को मिल रहा है, यानी पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं 1000 रुपये से लेकर 1200 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट फिर भी दोस्तों मार्केट है, मे बी ग्रे मार्केट में डिमांड आपको ऊपर नीचे देखने को मिलते रहेगा। बट फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो ये कंपनी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट अगर आप इबिटा लेवल पे देखते हैं तो इबिटा लेवल पर दोस्तों ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। यानी ऐसे देखा जाए तो रिटेल को तो ये कंपनी दोस्तों बिल्कुल पसंद में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कंपनी है ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट बड़े प्लेयर को दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल पसंद में आ सकती है। एंड इसका एग्जाम्पल इवन आप दोस्तों इसके एंकर बुक से ले सकते हैं कि इस आईपीओ का जो एंकर बुक निकल के आया हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है। हालांकि दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल के लिए 10% के आसपास ही कोटा दिया गया है एंड इसीलिए इस आईपीओ में रिटेल का जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो दोस्तों इवन ललित से तो काफी कम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ललित में जहां लगभग आपको 600 करोड़ के आसपास से रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है, वहीं इसमें लगभग केवल 260 करोड़ के आसपास रिटेल के लिए फंड जो है वो रिजर्व रखा गया है। इसलिए ज़्यादातर जो आपका अलॉटमेंट का चांस रहेगा वो इवन दोस्तों आपको ललिता ज्वेलरी में देखने को मिल जाएगा। हालांकि ललिता ज्वेलरी में इवन आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल जाएगा एंड अलॉटमेंट चांस भी उसमें बेटर रहने वाला है। तो जिनको दोस्तों ललिता ज्वेलरी में जाना है वो ललिता ज्वेलरी में जा सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे भी आपको छोटा मोटा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये जो हॉरिजन पार्क्स वाला आईपीओ है उसमें भी आपको ठीक ठाक छोटा मोटा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल ग्रे मार्केट में 7% के आसपास तक डिमांड चल रहा है, बट उम्मीद है दोस्तों कि इसका लिस्टिंग भी इवन आपको 5% के आसपास ही देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट अच्छा रहा तो मैं भी दोस्तों लिस्टिंग जो है वो 10% ऊपर भी देखने को मिल सकता है। जैसा मार्केट का कंडीशन रहेगा, जैसा ओवरऑल QIB का सब्सक्रिप्शन आएगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि उम्मीद तो है कि इसमें QIB का सब्सक्रिप्शन इवन आपको बेटर देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं भी दोस्तों जो लोग इसमें लिस्टिंग वाइज रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो इस आईपीओ को शॉर्ट टू मीडियम टर्म में लिस्टिंग के बाद फोकस में रख सकते हैं, यानी लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ को ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए जो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं उन्हें तो इस आईपीओ को अवॉइड कर देनी चाहिए, बट जो लोग रिस्क ले सकते हैं उन्हें इस आईपीओ में केवल अप्लाई करनी चाहिए। जो लोग नहीं ले सकते हैं वो दोस्तों इवन ललिता होटल में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं इस आईपीओ के डिमांड को एंड इवन मार्केट कंडीशन को देखते हुए अप्लाई करूंगा, नहीं तो लिस्टिंग के बाद शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूंगा। क्योंकि भले ही इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग्स ना देखने को मिले, बट दोस्तों ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर कंपनी है, जिसको ब्लैक स्टोन के द्वारा दोस्तों बैक्ड किया गया है। एंड आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, इसलिए ये आईपीओ बड़े इन्वेस्टर्स के नजर पे रह सकता है। इसलिए दोस्तों भले इस आईपीओ में लिस्टिंग्स मिले या फिर ना मिले, बट लिस्टिंग के बाद शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखनी चाहिए। बाकी ये तो था दोस्तों मेरा पूरा पर्सनल व्यू इस आईपीओ के रिव्यू को लेकर। मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिजल्ट लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, स्टिल इस आईपीओ को लेकर कोई भी डाउट है आपके मन में तो वो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।